अगर कोई पेशेंट मलेरिया की मेडिसिन ले चुका है फिर भी उसका मलेरिया फीवर नहीं जा रहा है और मलेरिया ड्रग से रेजिस्टेंट हो चुका है। मलेरिया की जो फर्स्ट लाइन ड्रग रहती है जो नॉर्मली पेशेंट्स को दी जाती है वो होती है क्लोरोक्विन, जो लेरिगो नाम से भी आती है, रिसोचिन नाम से आती है। जब भी पेशेंट को मलेरिया होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से खुद ही लेके इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मलेरिया फीवर जो होता है फिर भी नहीं जाता है और पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। और रेजिस्टेंट क्यों होता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर सही तरीके से उसका डोज ना मिले पेशेंट को और पूरा कोर्स ना किया जाए तो ड्रग रेजिस्टेंट की कंडीशन हो जाती है। तो मलेरिया में भी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। हो सकता है जो उसने लेरिगो मेडिसिन ली हो उसका सही से इस्तेमाल ना किया हो, सही डोज ना लिया हो, पूरा कोर्स ना किया हो, जिसकी वजह से पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है तो उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है और उसका जो इलाज किया जाता है, पेशेंट को जो इलाज दिया जाता है, अपने इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। ये ट्रीटमेंट देने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो इलाज रहता है हॉस्पिटल लेवल का रहता है। पेशेंट को एडमिट करके दिया जाता है क्योंकि पेशेंट इस कंडीशन में कुछ खा पी नहीं पाता है, बीपी लो रहने लगता है, हाई ग्रेड फीवर आने लगता है और चिल्स बहुत ज्यादा लगती है और बुखार कभी भी आ जाता है। स्टार्टिंग में मलेरिया के जो सिम्टम रहते हैं, फीवर ठंड लग के आएगा और एक ही टाइम पे आएगा, एक दिन छोड़ के आएगा। लेकिन जब रेजिस्टेंट हो जाता है पेशेंट तो इसमें फीवर कभी भी आ सकता है, दोपहर में आ जाएगा, रात में आ जाएगा, मॉर्निंग में आ जाएगा, तो कभी भी फीवर आ सकता है। और उसके साथ ही वोमिटिंग लगती है, पेट में दर्द होता है, खून की कमी हो जाती है, लीवर से संबंधित समस्याएं हो जाती है, उनके एंजाइम्स गड़बड़ हो जाते हैं, लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं उसके फंक्शन गड़बड़ हो जाते हैं और डायरियल कंडीशन भी होती है, पेशेंट्स में देखी गई है। और जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं उनमें वो कफ भी देखा गया, यानी कि खांसी देखी गई है, उनको खांसी आने लग, बलगम वाली या फिर सूखी खांसी पेशेंट में आने लगती। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, एक इंजेक्शन आता है जिसको मैच इंजेक्शन बोलते हैं, जिसमें अल्फा बीटा अर्टिथर होता है और ये इंजेक्शन मलेरिया जब रेजिस्टेंट हो जाता है, पेशेंट में ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 150 mg का एक एम्पूल आता है और एक सेट में 3 एम्पूल होते हैं और इसका जो इस्तेमाल होता है आईएम किया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको आईवी नहीं दिया जाता है। तो मैच इंजेक्शन जो होता है 3 डोज रहते हैं, इसमें 3 एम्पूल होते हैं और इसको आईएमओडी दिया जाता है, यानी कि दिन में एक बार लगातार 3 दिनों तक दिया जाता है। और इसके साथ में और भी मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक्स भी देना जरूरी होता है। कई बार पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है। तो इसमें एंटीबायोटिक्स जो दी जाती हैं, डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की जाती हैं, वो है मोनोसेब एसबी इंजेक्शन, इसमें सेप्टागोन सल्बेक्टम होता है, आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं। और ये जो इंजेक्शन होता है इसको सुबह शाम देते हैं, इसको आईवी दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस देते हैं। और इसके साथ ही एमकासिन 500 mg आईवी पेशेंट को सुबह शाम दिया जाता है। और इसके साथ ही पेशेंट को एंटासिड या फिर पीपीआई इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल। पेंटाप इंजेक्शन आईवी दिन में एक बार देना चाहिए। और इसके लिए कई बार क्या होता है, ये जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, इनको देने के बाद पेशेंट को वोमिटिंग जैसी लगती है, तो वोमिटिंग को रोकने के लिए इमसेट इंजेक्शन देते हैं, इसमें ऑन्डस्टान होता है, तो इमसेट इंजेक्शन पेशेंट को सुबह शाम दिया जाता है। और इसके साथ ही बुखार को कम करने के लिए अचानक ही फीवर आ जाता है, तो इस कंडीशन में पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन दिया जाता है। कई तरह के आते हैं, जैसे कि डोलोमॉल आता है, डोलो आता है, टेम्पेड आता है, तो इन्फ्यूजन होता है पैरासीटामोल का 100 ml की एक बोतल आती है, उसको स्लो दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं या फिर दिन में 2 बार 3 बार भी डॉक्टर की एडवाइस से दे सकते हैं। अगर पेशेंट मुंह से खा पी ले रहा है तो डोलो 650 या फिर पैरासीटामोल 650 mg टेबलेट दिन में 3 बार पेशेंट को दी जाती है। और ये जो ट्रीटमेंट रहता है ये लगातार 5 दिनों तक दिया जाता है। और जो इंजेक्शन मैच इंजेक्शन बताया मैंने वो सिर्फ 3 दिन दिया जाता है, बाकी ये ट्रीटमेंट होता है ये 5 दिन तक दिया जाता है। और पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेट है, पानी की कमी हो गई है, बीपी लो हो रहा है, तो इस कंडीशन में आईवी फ्लूइड्स देते हैं। आईवी फ्लूइड जैसे कि आयरल, डीएनएस, नॉर्मल सलाइन, ये सारे दिए जाते हैं। और साथ में एमबीआई, मल्टीविटामिन बी पेशेंट को दिया जाता है। और इसके साथ ही लैक्टिक एसिड बेसिलस भी दे सकते हैं, जैसे कि रिनीफॉल आता है, दिन में एक बार पेशेंट को दे सकते हैं। और ताकत के लिए मल्टीविटामिन दे सकते हैं, आयरन के सप्लीमेंट देते हैं, ये सारी चीजें दी जाती हैं, वो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। और पेशेंट को लगभग 10 से 15 दिन तक ख्याल रखना होता है अपना, क्योंकि ये ऐसा फीवर होता है पेशेंट को काफी वीक कर देता है और काफी वीकनेस आ जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था।
आपको समझ में आया होगा। मलेरिया अगर रेजिस्टेंट हो जाता है, नहीं जा रहा है, तो कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दी जाती हैं, और कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, आपके किसी पेशेंट को देने से पहले डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें।